सभी लोगों को जय माता दी। आज फिर मिलते हैं हम कुछ नई वास्तु टिप्स और ज्योतिषीय उपाय के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला जो टिप्स रहेगा वो रहेगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, यानी शारीरिक या मानसिक आपको कष्ट रहते हैं, तो आप कुछ काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मिट्टी के बर्तन में भोजन करना शुरू करिए और लकड़ी के बेड पर सोना शुरू कर दीजिए। लोहे के बेड पर अक्सर सोने से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इसीलिए आप लकड़ी का अपना एक बेड चुनिए, उस पर सोइए। और नहीं तो ज़मीन आपकी साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है नीचे सोने में, तो ज़मीन पे चटाई बिछाकर सोना शुरू करिए। ज़मीन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति को कभी भी ना तो मानसिक कोई टेंशन रहती है, ना ही शारीरिक कोई परेशानी। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा उपाय है। जितना आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ही स्वस्थ भी रहेंगे। अगला हम आज का दूसरा हमारा उपाय ये है कि अपने घर में नीम, तुलसी, नींबू और पुदीना जैसे हर्बल प्लांट लगाना शुरू करिए। इसके अलावा भी और भी हैं। अगर ये 4 भी आप लगाते हैं तब भी आपके घर से बहुत सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। जैसे कि अगर इस तरह के प्लांट आपके घर में होंगे तो ये हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ हमारे लिए ये एक आयुर्वेदिक दवाई का भी काम करेंगे। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम जब इनका सेवन करेंगे, तो जैसे पुदीने के सेवन से पेट में जो दर्द है वो दूर होता है। सिर में अगर दर्द हो रहा है तो इसकी पत्तियों को हाथ से मसलकर सूंघना शुरू करिए। इसी तरह नींबू का अगर प्लांट हमारे घर में है तो ये पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर एक तरह से खींचता है और इसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलती है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। इसके प्लांट की जो पत्तियां हैं, आप कभी भी मानसिक तनाव महसूस करें तो इनको हाथ से ऐसे रगड़कर मसल कर इनको अच्छे से इनकी खुशबू लेना शुरू करिए। ग्रीन टी आप पीते हैं तो नींबू की जो पत्तियां हैं, पुदीने की पत्तियां हैं, इनको पानी में बॉईल करके इनके ऊपर थोड़े सा मिश्री, धागे वाली जो मिश्री आती है उसको डालिए, तुलसी की पत्तियां मिलाइए और इस तरह से ग्रीन टी बनाकर पीना शुरू करिए। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एक तरह से इम्यूनिटी पावर तो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका वज़न भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उसमें भी कटौती होना शुरू हो जाएगी। आपको बहुत सारा रिलैक्स मिलेगा। जो नीम है, नीम के बारे में तो आपको पता ही है, नीम के अनगिनत गुण होते हैं। नीम की पत्ती से लेकर फल, उसकी छाल, उसका फूल, मतलब नीम का हर एक भाग, उसका चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, हमारे आयुर्वेद में नीम को एक तरह से सबसे बड़ा यानी वृक्षों का एक तरह से राजा कहा गया है। और इस वृक्ष का हर एक भाग हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमृत जैसा, जड़ी बूटी का, संजीवनी बूटी कह सकते हैं, काम करता है। तो नीम जब घर में होगा तो फोड़े फुंसियों में नीम के पत्ते काम आते हैं। बालों में दिक्कत हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो नीम के पत्तों को पानी में बॉईल करके उसको बाल धोना शुरू करिए। नीम की दांतों करने से दांत मजबूत होते हैं। नीम की छाल को किसी घाव पे लगाने से घाव हमारा ठीक हो जाता है। तो इसी तरह नीम जब घर में होगा तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी। डायबिटीज़ में नीम की पत्तियां बहुत ज़्यादा रामबाण तरीके से काम करती हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है, नीम की कोपल होती हैं उनको खाना शुरू करिए। रोज़ कम से कम 5 से 6 पत्तियां चबा चबा कर खाइए और ऊपर से पानी पीजिए। जो कोपलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, और फिर भी अगर होती भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको खाना शुरू करिए। आपकी डायबिटीज़ हमेशा नॉर्मल रहेगी। यकीन मानिए ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, इनको करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी तरह आप बेलपत्र का पौधा आप पहले छोटा हो तो घर में लगाइए, जब बहुत बड़ा हो जाए तो बाहर लगा सकते हैं। कहा जाता है बेलपत्र अगर हमारे घर में है तो भगवान शंकर और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों का ही हमारे घर में हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहता है।